दोस्तों आपने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देख लिए, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए, लेकिन आज भी आप परेशान हैं कि हम अपनी उस आदत के बारे में क्या करें। क्या वो हमारी गलत आदत है या वो हमारी गलत आदत नहीं है। बहुत सारे कंफ्यूजन आपके मन में रहते हैं। इस चैनल पे जब भी कोई वीडियो पड़ता है तो सबसे ज्यादा मास्टरबेशन को लेके ही कमेंट्स आती हैं कि हम कैसे छोड़ें, हम ये करें, हम वो कैसे करें। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं। सारे क्वेश्चंस के जवाब आज आपको मिलेंगे जो आपको YouTube पे किसी ने नहीं बताया होगा। वो तरीके मैं आपको बताऊंगा, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको सही से समझ में आएंगी और आपको क्या करना है आगे अपने फ्यूचर में वो भी समझ में आएगा। अब देखो यहां पे ध्यान ये भी आप लोगों को रखना है कि आप लोग बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं, बहुत सारे ऐसे फूड्स भी खाते हैं जिनसे आपकी अर्ज बढ़ती है और अर्ज बढ़ने की वजह से आप मास्टरबेशन करते हैं। तो कैसे कंट्रोल करना है, कैसे समझना है, सब बताने वाला हूं। 5 आप लोग को टिप्स मिलने वाली हैं। ये पांचों टिप्स आपकी लाइफ चेंजिंग टिप्स होने वाली हैं। तो देखो सबसे पहले अपनी टिप पे आते हैं। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आप लोग ने थंबनेल में पढ़ा कि उसमें लिखा हुआ है कि छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं है से मतलब यह है कि आपको छोड़ना नहीं है, यह बात माइंड में रख लेनी है। और करना क्या है, आपको कंट्रोल करना है। एक बात को हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जहां पे यह पाया गया है कि किसी भी चीज को अगर हम ये सोच लेते हैं कि हमें छोड़ना है तो वो हम नहीं छोड़ पाते हैं। और जब तक हमारी विल पावर बहुत स्ट्रांग नहीं होती है तब तक हम वो नहीं कर पाते हैं। और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो इसका यही रीजन है कि विल पावर आपकी स्ट्रांग नहीं है। तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको कंट्रोल करना है पहले। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि 21 दिन मिनिमम लगते हैं किसी भी आदत को बनाने में और किसी भी आदत को छोड़ने में, और एवरेज 66 दिन लग जाते हैं। मतलब 2 महीने से भी ज्यादा समय लगता है किसी भी आदत को छोड़ने में या बनाने में। तो आपको कैसे ये लग सकता है कि आप एक दिन में किसी आदत को छोड़ सकते हैं? अगर आप बहुत पुराने, बहुत समय से ये चीज कर रहे हैं तो आप एक दिन में नहीं छोड़ सकते हैं। ये आपको समझना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कंट्रोल करने के लिए और इसे खत्म करने के लिए आज मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ा सीक्रेट। आपको यह ध्यान रखना है कि आप मान लो अगर आप रोज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, पहले उसे हफ्ते में तोड़ना है। मतलब हफ्ते में एक बार, फिर उसके बाद आपको महीने में एक बार आना है। तो जब आप महीने में एक बार वाले पॉइंट पे आ जाओगे तब आपको यह समझ में आ जाएगा कि आप उस दिन से ही छोड़ने के स्तर पे, छोड़ने की लाइन पे चले गए हो और वहां से फिर आप इसे छोड़ पाओगे। उसी के साथ में देखो यह भी ध्यान रखना कि बहुत सारे ऐसे फूड्स होते हैं जिन्हें खा के आपके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती है, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और आप वर्कआउट नहीं करते हो तो वो टेस्टोस्टेरोन आपके दिमाग को गलत दिशा में लेके जाता है और आपको मास्टरबेशन करने पे मजबूर करता है। तो आपको क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो? वर्कआउट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्कआउट नहीं करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि पीनट्स यानी मूंगफली आपको ज्यादा मात्रा में नहीं खानी है। उसके साथ में चिकन आप लोगों को ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है। इन सभी की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, जो हमें अर्ज करती है उस तरफ ढकेलती है, उस आदत को करने पे मजबूर करती है। उसके साथ में अंडे, बहुत ज्यादा अंडे आपको नहीं खाने हैं। उसके साथ में घी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको घी खाना चाहिए। घी खाना बहुत अच्छी बात है, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। लेकिन अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो, घर में बैठे रहते हो तो घी खाओगे तो आपको गलत दिशा में लेके जाएगा और आप मास्टरबेशन करने पे मजबूर हो जाओगे। उसके बाद में नेक्स्ट फूड है बादाम। बादाम भी ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, गर्म तासीर होती है हमारी बॉडी के लिए। अच्छा तो होता है लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। जितने फूड्स मैंने आपको बताई अगर वर्कआउट नहीं करते हो तो नहीं खाना है, क्योंकि इन फूड्स को खाने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और अगर हम अपनी एनर्जी वर्कआउट में निकाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है हमारी बॉडी को। लेकिन वर्कआउट नहीं करते हो, वर्कआउट नहीं करोगे तो दूसरी दिशा में यह जाएगा, दूसरी दिशा में आपकी अर्ज जाएगी जो आपको इस चीज में गलत आदत में डाल देगी और मजबूर कर देगी। और यह भी ध्यान रखना जो हमारी अगली टिप है उसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग के बॉडी में एनर्जी बहुत कम रहती है, बहुत समय से गलत आदत में फंसे हुए हो, निकलना चाह रहे हो, एनर्जी बहुत ज्यादा कम है आपके बॉडी में, उस एनर्जी को बढ़ाना चाहते हो फिर से, तो आप लोग आज से ही अश्वगंधा का इस्तेमाल जरूर करो। अश्वगंधा क्या करता है, अश्वगंधा हमारे शरीर में जो हमारी एनर्जी खो चुकी है उस एनर्जी को वापस लाने में मदद करता है और साथ में हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जो दोनों ही हमारी उस गलत आदत को छोड़ने
छोड़ने के लिए जरूरी होती हैं। तो इसके लिए आप लोग इंस्टेंट वेदा का अश्वगंधा इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो ये करता क्या है, मैंने बताया कि आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। जब एनर्जी आप लोगों की बूस्ट हो जाएगी तो आप लोग गलत चक्कर में नहीं पड़ोगे, सही दिशा में जाओगे, जिससे आपकी वो आदत भी छूटेगी और आपके मन को शांति मिलेगी। मन शांत रहेगा तो आप और भी कामों में अपना दिमाग लगा पाओगे। ये अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट यानी जड़ों से बनता है, तो आपके शरीर के लिए और भी ज्यादा ये अच्छा होता है। अब देखो ये जो इंस्टेंट वेदा का अश्वगंधा है, इसे इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको बता दूं। इसका इस्तेमाल आप लोग सुबह के नाश्ते के बाद में कर सकते हो। एक कैप्सूल आप लोगों को लेना है और नाश्ते के बाद में इसे आप लोगों को खा लेना है। तो इससे आपको बहुत ज्यादा बॉडी में कंट्रोल मिलेगा। जो भी एनर्जीज आपकी लॉस्ट हुई हैं वो एनर्जीज आपको धीरे धीरे समय के साथ में दोबारा मिलने लगेंगी। मैं इंस्टेंट वेदा के अश्वगंधा का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखना। अपनी उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हो तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी में ये एनर्जी भर देगा। उसके बाद में अपनी अगली टिप की बात करते हैं। मैंने आपको बहुत बार ये बात बोली है कि जब भी आप लोग रात का खाना खाओ तो खाना खाने के मिनिमम 2 से 3 घंटे बाद ही आपको सोना चाहिए। देखिए आपको मैं बता चुका हूं ये बात कि जब हम खाना खा के रात में सोते हैं, तुरंत खाना खाया तुरंत हम सो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे पेट पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और साथ में हमारी जो स्पर्म की थैली होती है उस पर भी प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से हमें नाइटफॉल का इशू भी आता है। साथ में हमारी जो अर्ज है, साथ में हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, जिससे हमारी बॉडी स्पर्म को बाहर फेंकने लगती है और इस वजह से आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि रात में जब भी खाना खाओ तो उसके खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद ही आप लोगों को आराम करना है। और आज से जो भी चीजें मैंने आपको बताई सभी को करना स्टार्ट कर दो। पहले कंट्रोल करना है, उसके बाद ही छोड़ने को सोचना है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपको रिलीफ मिलेगा। आप जो चाहते हो वही होगा, आप जो छोड़ना चाहते हो, जो कंट्रोल करना चाहते हो, जैसा अपना शरीर करना चाहते हो वैसा धीरे धीरे होने लगेगा। उसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि वर्कआउट्स करना आपके लिए जरूरी है। वर्कआउट की बात हम कर चुके हैं, तो कौन कौन से वर्कआउट आप लोग घर में कर सकते हो, स्क्रीन पे इस समय जो वीडियो देख रहा है इस वीडियो पे क्लिक करके आप लोग देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि घर में कौन कौन से वर्कआउट करके आप अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं।